नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। उत्तर प्रदेश में लोग कहने लगे हैं क्या जमाना आ गया है। हाँ साहब, क्या जमाना आ गया है। एक टाइम था जब समाजवादी की सरकार थी जो कहते थे कि हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे। उनके जमाने में पुलिस को एक मंत्री की भैंस खो जाए तो ऑर्डर होता था कि ये भैंस 24 घंटे में खोज कर लानी है। तो उत्तम प्रदेश की जो पुलिस थी वो आजम खान मंत्री की भैंस को खोजने में लग जाती थी और फिर सारा काम छोड़कर केवल मंत्री जी की भैंस खोज कर लाई जाती थी और सॉरी साथ में बोलते थे, सॉरी सर, अगली बार ध्यान रखेंगे आपकी भैंस आपके बाड़े से बाहर ना जा पाए। लेकिन अब क्या जमाना आ गया है कि वही मंत्री जिनकी भैंस खोजने में सारा पुलिस अमला लगता था, अब लोग कह रहे हैं यह कैसा जमाना आ गया है कि अब वही मंत्री जेल में है। पुलिस खोजती है उन्होंने कितने काले कारनामे करे। वो जो भैंस भी खरीद के लाए थे ना, वो भी 2 नंबर के पैसे की थी, क्योंकि उन्होंने आकूत संपत्ति जो इकट्ठी की वो सब जनता के पैसे हड़पे हुए थे और जनता की हड़पी हुई जमीन में ही यूनिवर्सिटी बना डाली। इतना ही नहीं तो उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में जो किताबें रखी वो भी चोरी की निकली। ऐसा मंत्री, वो भी उत्तम प्रदेश समाजवादी के टाइम में। तो अब जनता कह रही है क्या जमाना आ गया है। एक समय वो था जब पूरा पुलिस अमला भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहा था और भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार में साथ में लिप्त था। लेकिन अब यह टाइम है कि यही पुलिस उत्तर प्रदेश की, जिसको उल्टा पुल्टा प्रदेश लोग कह करके चिढ़ा करते थे, वही पुलिस आज अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। अपराधी थर थर कांप रहे हैं, कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, सब गुंडे गुंडे एक्ट में जेल में बंद हैं या तो सीधे ऊपर पहुंचाया जा रहे हैं, क्योंकि योगी जी का सख्त निर्देश है कि अब उत्तम प्रदेश ही बनेगा। अभी तक आपने नारा केवल दिया था, काम नहीं किया था। अब जो ये योगी जी की सरकार है ये उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ लगी है। लोग तो ये कह रहे हैं कि असली राम राज्य की शुरुआत तो अब हुई है। जी हां, क्योंकि हम जानते हैं कि कितने वर्षों से राम जी भी अपने सिंहासन के लिए तरस रहे थे, टेंट में थे। योगी जी आए तो योगी जी जब छोटे थे, बचपन में युवा थे, तो एक नारा लगाया था उन्होंने कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो लोग चिढ़ाया करते थे ये समाजवादी लोग कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो योगी जी ने अब तारीख भी बताई, शिलान्यास हुआ, 5 अगस्त बीत गया, काम शुरू है, मंदिर बनने जा रहा है। अब राम राज्य की स्थापना शुरू हो चुकी है। अयोध्या से योगी जी ने इसकी शुरुआत कर दी। साथ ही योगी सरकार ने तय किया है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्होंने भी कोई गलत काम किए हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो शासन में हो, चाहे वो पुलिस में हो और चाहे वो राजनीति में हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आपने देखा कि किस तरह से सरकार के अमले में बैठे हुए ये पुलिसकर्मी, चाहे वो डीआईजी रैंक के थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आईपीएस अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है, आईएएस अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है। पुलिस के विभाग में जो अपराधियों से गठजोड़ करके और अपराध में संलिप्त थे, उन सबको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और राजनीति में जो थे, अभी तक राजनीति के आपसी गलियारे दोस्ती के कारण वो एक सरकार किसी की भी हो, राजनीतिक लोग सब एक हो जाया करते हैं। अब की बार तेरी सरकार तो तू मुझे बचा, मेरी आएगी तो मैं तुझे बचाऊंगा। और इसलिए सारे अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाया करती थी, लेकिन राजनेता कभी भी जेल में जाते ही नहीं थे। और बरसों बरस मिलजुल के सारे नेता दलों के और आकूत संपत्ति इकट्ठी कर लिया करते थे, जैसे कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान ने इकट्ठी की। जी हां, इतना टेरर था इनका कि रामपुर के क्षेत्र में जिस प्लॉट में इन्होंने उंगली रख दी कि भाई ये तो मेरा, तो फिर उनका। और इसीलिए वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी तक बना डाली, लोगों के जबरदस्ती प्लॉट कब्जा लिए, खेत कब्जा लिए, जिसको देना है उससे लिया, जिसको नहीं भी देना है उससे जबरदस्ती लिया। तेरा खेत हमें पसंद आ गया है, यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी तो मुड़ने से रही, भाई ये खेत तो तेरा लेना है, तो बस लेना है, देना है तो दे, नहीं तो जबरदस्ती ले लेंगे। और इस तरह से किसान चिल्लाते रहे, लेकिन समाजवादी शासन था,
समाजवादी शासन में इस समाजवाद की बात को कोई सुनने वाला नहीं था और समाज की आवाज को कुचल दिया गया और वहां पर एक नया समाजवाद गढ़ा गया जिसमें साम्राज्यवाद की स्थापना हुई। तो वहां शासन करने वाले राजा महाराजाओं की तरह ये आजम खान ये जम करके बैठ गए। लेकिन आज इनके बुरे दिन आए हैं, अब ये जेल में हैं। इनके खिलाफ अभी तक 27 FIR दर्ज हो चुकी हैं लोगों के जबरदस्ती खेत कब्जाने के लिए। जौहर यूनिवर्सिटी पर डंडा चल गया है, किताबें चोरी का आरोप भी प्रिंसिपल ने स्कूल के लगा दिया है, तो उसकी भी FIR अलग से हो रही है। 420 में बंद हैं और यहीं अब यह हो रहा है कि जो इनके रिश्तेदार भी हैं उन पर भी योगी सरकार का डंडा चला है। इनका बेटा है, वो बेटा अब्दुल्ला आजम, उसने और उसकी पत्नी जो विधायक भी हैं वहां से, वो हैं डॉक्टर तंजीन फातिमा। उन्होंने वहां पर एक रिसोर्ट बनाया, हम सफर रिसोर्ट, बड़ा फेमस है और वो जो 30 मीटर चौड़ा है और वो जो चौड़ाई है उसकी, वो जो बेल्ट है पूरी 30 मीटर चौड़ी, वो ग्रीन बेल्ट है। और आप जानते हैं जैसा कि ग्रीन बेल्ट सरकार द्वारा घोषित की जाती है कि उसमें केवल पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। हर शहर में ये ग्रीन बेल्ट सरकार की तरफ से छोड़ी गई है क्योंकि वो हाईवेज के आसपास होती हैं, मेन रोडों पे होती हैं या वो पार्कों के लिए छोड़ा जाता है। लेकिन आजम खान तो साहब समाजवादी ठहरे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो ग्रीनरी देखी और पसंद आ गई। पसंद आ गई तो जो चीज राजा साहब को पसंद आ जाए वो तो प्रजा है, बाकी तो उंगली रख दी, प्लॉट काट दो, बना दो इसमें रिसोर्ट और नाम रख दो हम सफर। क्योंकि जिसका सफर जिंदगी का कट रहा हो, जो कोई वहां ठहरना चाहता हो सफर में चलते हुए, वो हम सफर रिसोर्ट में ठहरे, लाखों रुपए पेमेंट करे और फिर चाहे तो निकल ले। तो हम सफर रिसोर्ट बना दिया इन आजम खान महोदय ने। इनको पता ही नहीं था कि एक दिन वहां योगी जी जैसे एक संत पुरुष आएंगे जो राम राज्य की स्थापना करेंगे, तो वहां रावणों का विनाश निश्चित है। तो उत्तर प्रदेश में जितने रावण हैं, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अंसारी हो मुख्तार, अब सब रावणों का विनाश एक एक करके योगी सरकार में किया जा रहा है। और देखो, मैंने तो पहले भी कहा है कि योगी जी नाम है आदित्यनाथ योगी क्योंकि वो एक योगी और तपस्वी हैं, लेकिन गौर से देखोगे तो आपको उनके अंदर राम का अवतार दिखाई देगा क्योंकि काम यही कर रहे हैं। राम जी तो एक शक्ति है, कृष्ण एक शक्ति है। और जैसा कृष्ण जी कह के गए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मनम जन्म सृजाम्यम, मैं जब जब धर्म की हानि होगी मैं जन्म लूंगा। तो कोई ढूंढे कृष्ण जी ने कहां जन्म लिया, पहचानना जरा मुश्किल है क्योंकि कृष्ण जी पहले वाले कन्हैया बंसरी बजैया और गाय चराने वाले तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हां जिस घर में गाय पलती है वहां कृष्ण जी हैं। ऐसे ही राम है, राम भी हर युग में आते हैं लेकिन किसी के अंदर बैठ के वो काम करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के अंदर बैठ करके वो राम शक्ति काम कर रही है जो रावणों का विनाश करने के लिए ही अवतार लेती है। तो मैं तो यही कहूंगा, योगी जी ने अवतार लिया है, उत्तर प्रदेश से शुरुआत की है। ईश्वर से सब प्रार्थना कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आए कि पूरे देश को वो संभालें। तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, वहां रावणों का विनाश शुरू हो चुका है। ज्यादातर गैंगस्टर जेल के अंदर डर के मारे खुद ही जा रहे हैं, नहीं तो वो ऊपर पहुंचा दिए जा रहे हैं। किसी की गाड़ी पलट जाती है, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, कोई लोग जो है खुद ही जो है गोली में मुठभेड़ में पुलिस से मारे जा रहे हैं। तो चारों तरफ अफरा तफरी है। अतीक अहमद के तो 97 के करीब साथी जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे, इसके गिरोह में थे, वो सब जेल के अंदर बंद हैं और कार्रवाई अब इन्हीं पर भी जारी है। संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, संपत्ति जब्त की जा रही है, करोड़ों रुपए की संपत्ति इन गैंगस्टरों की, बदमाशों की कुर्क की जा रही है, मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। पहली बार है कोई सरकार ऐसी आई है जो दिखती है कि हां ये सरकार काम कर रही है। तो योगी जी कैसा काम करते हैं, तो ये जो बेटा है अब्दुल्ला आजम, इसको नोटिस दिया है आजम खान के बेटे को योगी जी की सरकार ने कि 15 दिन के अंदर ग्रीन बेल्ट में बना हुआ अवैध रिसोर्ट हम सफर या तो खुद तोड़ लीजिए, 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, और 15 दिन बाद सरकारी अमला इसे तोड़ने आया तो तोड़ने का खर्चा भी लेंगे। और अब आप समझ लीजिए, आपको अभी तोड़ने में 500 रुपए में लेबर मिल जाएगी चौराहे से रामपुर के, लेकिन जब सरकारी अमला तोड़ने के लिए आएगा तो भैया वो तो सरकारी अफसर हैं जिनकी तनख्वाह 1.5 2 लाख है, उनका तो एक दिन का दिहाड़ी भी 2000 रुपए से कम नहीं बैठती। आपको तय करना है आजम खान जी
कि अब वो जो रिसोर्ट आपने आनंद लेने के लिए सरकारी जगह में बनाया था, जिससे आपने संपत्ति बटोरी थी, अब उसको तोड़ना है, खुद तोड़ोगे या 15 दिन तक सरकारी अमले के बुलडोजर आने का इंतजार करोगे? टूटेगा तो जरूर। तो अब टूटेगा उन लोगों का भ्रम, उन लोगों का मायाजाल, उन लोगों का गैंग, जिन लोगों ने भी उत्तर प्रदेश को अपने घर की खेती समझ रखा था और अपराध की ये जो सत्ता है इसको कायम करने का प्रयास किया था। अब वहां राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है। रावणों का वहां कोई स्थान नहीं है, ये समझ लें। योगी जी ने समझाने के लिए कसर तो कोई नहीं छोड़ी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं जो जनता को परेशान कर रहे हैं। तो योगी जी लगाम लगाने में लगे हुए हैं। अभी सब अधिकारियों पे भी नजर है, कौन कौन कहां कहां भ्रष्टाचार कर रहा है, जिनकी भी शिकायत आ रही है उन पर कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार ने तय किया है कि अब हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है कि जिस पर लोगों की कंप्लेंट आएंगी, कहीं आपके इर्द गिर्द कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता पाया जाता है उसकी कंप्लेंट करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी सरकार की तरफ से भी जो बड़े अफसर हैं उनको कह दिया गया है कि एक लिस्ट बनाइए कि जो सरकारी नौकरी में थे उन्होंने नौकरी के टाइम में संपत्तियां कितनी अर्जित की, और उस लिस्ट बनाने के बाद उन अधिकारियों से पूछा जाएगा, चाहे वो पुलिस में है चाहे वो प्रशासन में है, कि आप बताइए कि आपकी आय का स्रोत, जो आपकी सैलरी थी इतनी थी, इसके अलावा आपकी क्या स्रोत है, क्योंकि आपने ये अरबों रुपए की संपत्ति कहां से इकट्ठी की है। हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे बड़े अफसर हैं जिन्होंने कई कई शहरों में फ्लैट ले रखे हैं, कई शहरों में कोठियां बना रखी हैं, किन्हीं की फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस ले रखे हैं, उन सबकी लिस्ट बनाई जा रही है। और योगी जी का स्पष्ट कहना है बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। तब जनता का शासन आना शुरू हो गया है। आज कम से कम लोग जब पुलिस की गाड़ी को फोन नंबर करते हैं 112 तो कार्रवाई होती है, और जब लोग देखेंगे कि एक पूर्व मंत्री का किला भी ढहाया जा रहा है, एक बदमाश अतीक अंसारी का घर भी ढहाया जा रहा है, लोगों के अंदर हौसला है, लोग बड़े खुश हैं और लोग कह रहे हैं वाह कहां थे योगी जी। तो कम से कम अब लोग कहते हैं हां भाई क्या जमाना आ गया है। एक था कि उनकी तूती बोलती थी, राजाओं की तरह शासन करते थे, अब जमाना आया है राम का कि रावण जेल के अंदर है, उनका किला ढहाया जा रहा है, लंका ढहाई जा रही है। अब राम राज्य की स्थापना में ये योगी जी हमारे लगे हुए हैं। तो सभी इस अब आज खुशी है उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी। तो योगी जी ने कह दिया है कि जिन्होंने भी इस तरह की कोई संपत्ति अर्जित कर रखी है खुद ही छोड़ दें, वरना सरकार छोड़ने वाली नहीं है। वंदे मातरम।